आप सबका स्वागत है मेरे साथ एक और मॉर्निंग में। हम निकल पड़े हैं संडे राइड में। पूरी सभी जी की बाइक, सभी जी वॉशरूम चले गए थे, बाइक बीच में छोड़ के चले गए थे। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे दिन निकलने का। दिन थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया। पेट्रोल पंप पे थोड़ी लाइट थी तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। आपका सब्सक्राइबर बढ़वा दिया। वहाँ पे पूछ रहा था, कह रहा आपका चैनल कौन सा है। मैंने कहा मेरा तो चैनल नहीं है। कह रहा उनका कौन सा है। मैं लाओ सब्सक्राइब। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा दिन निकलना शुरू हो गया, ऊपर दिख रहा है। जब तक के लिए हम एम्बियंस तक चलते हैं, वहाँ वेट करेंगे। और इसी के साथ धीरे धीरे हम एम्बियंस मॉल तक पहुँच भी गए। अभी भी दिन पूरा नहीं निकला है, थोड़ा 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 निकल रहा है, बट ठीक है। आज फॉग भी है थोड़ी सी, तो थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं। वैसे ही स्लो चलाते हैं, थोड़ा और स्लो चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे वैसे ही बहुत जमावड़ा लगा होता है, तो थोड़ा जमावड़े से अलग होके खड़े होके देखो बाइक्स ही बाइक्स। ये शायद हार्ले वालों की राइड है। ये सतरंगी Z900 थोड़ा सा अलग खड़े हो जाते हैं, यहाँ खड़े हो जाते हैं। पाजी की बाइक इतना शोर मचा रही है आज, और मैं चला रहा हूँ गूंगी बाइक। हाँ जी, प्लीज 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 बना लो। आप बैठ जाओ। मैं बैठ जाऊँ? बाइक स्टार्ट कर देना। तुम पीछे हो जाओ, बहुत देर हो गया पैसा छापते हुए तुम्हें। रीलें बन रही हैं। भाई कह रहा बैठ जाओ, स्टार्ट कर दो, फिर रेस दे दो। और अपनी भाई क्या अभी गूंगी, तो सभी पाजी छाए हुए हैं। सभी भाई शोर में जा रहे हैं। क्या कह रहे हो भाजी? Z900 वाला थ्रॉटल दे रहा ना हमारे को। हाँ, वो जो रंग बिरंगी सी Z900 खड़ी थी, जोकर सी। बाइक को बदसूरत बनाते हैं भाई, फालतू में शोर डाल रहे हैं। जब तक यहाँ पे कोई कलेश नहीं होगा ना, बड़ा कोई ठुल्ला एक्टिव नहीं होगा यहाँ पे, तब तक मानेंगे नहीं। अभी राइड शुरू हुई नहीं है, पहली बाइक में आग लग जाएगी। लो, यहाँ भी शुरू हो गया। ये बर्नआउट का प्रदर्शन चल रहा है, और ऑडियंस जो है वो धुआं मुंह में, ये वैसे ही इतना धुआं उपड़ा है पोल्यूशन, उसका और खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये सारी जोकरों की जमात है, और कुछ अमीर बाप के जोकरों की जमात है। तो अच्छा खासा दिन निकल गया, और अब यहाँ से निकलते हैं। फॉग है आज, और मेरे को लग रहा है कि थोड़ी और ज़्यादा मिलेगी आगे, तो यहाँ से निकलते हैं। ये रही सभी पाजी की बाइक। सुपर लाउड होगी, सुपर लाउड। इतना शोर डालती है ये, इतना छोटा सा एग्जॉस्ट, और मेरी बाइक बिल्कुल गूंगी। यही क्रैश कर दिया। अभी 6-7 बाइकों का ग्रुप निकला था, और मैं सभी बाजी को यही कह रहा था कि इन्होंने सस्ते सस्ते हेलमेट खरीद लिए हैं और कुछ नहीं पहना हुआ, प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं पहनी हुई, और हेलमेट में भी इतनी कोई खास प्रोटेक्शन नहीं है, और बाइकें भगा रहे हैं सुबह सुबह। और वही बात हुई, 1 किलोमीटर भी नहीं निकले वहाँ से वो, और एक बंदे का क्रैश हुआ था। तो अपन को याद रखना है, एग्जिट 10 से लेफ़्ट लेना है, सोना रोड वाले हाईवे पे होके आएंगे। वो सुंदर है, मज़ा आता है वहाँ पे। सीधी सीधी सी रोड है, और थोड़ी सी फ़ोटोज़ खींचने के लिए भी जगह मैंने देखी हुई है, तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी खींचेंगे। एक तो साला एंटी फॉग नहीं लगा हुआ ना हेलमेट में, एंटी फॉग मिलता भी नहीं है। राफा 11 का एंटी फॉग कहीं नहीं मिल रहा, मतलब हर जगह फ़ोन करके पता कर लिया, लड़के को भेज के पूछवा लिया, कहीं इसका राफा 11 का एंटी फॉग नहीं मिल रहा। और दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही है सुबह, तो थोड़ी सी भी स्लो होती है बाइक तो वाइज़र खोलना पड़ता है। और कई बारी इतनी, मतलब आप क्लच भी नहीं छोड़ सकते और एक्सेलरेटर से भी हाथ नहीं हटा सकते, तो इसलिए वाइज़र ना खोल पाओ, और अंदर सारी धुंध हो जाती है। ध्यान से किसी के कपड़े लत्ते बड़े हुए हैं, किसी का बैग बुक गिर गया शायद। और इसके बाद एक और भी काम है, मेरे को जाना है बाइक का कुछ काम कराने, सीधा मोटो किंग पे मासूम भाई के पास। तो इसलिए थोड़ा लेज़ी भी राइड कर रहे हैं कि टाइम निकल जाए, क्योंकि मासूम की वर्कशॉप लेट खुलती है। तो मैं 10R की बात कर रहा था। 10R की जब तक हमारी बाइक भी अनलोड नहीं हुई थी,
जहाँ से भी 10R आनी होती है वहाँ से बाइक भी नहीं आई थी और एग्जॉस्ट अपना पहले ही आ गया था। तो हमने सबसे पहली चीज़ यही करी थी। मासूम के पास सारे ऑर्डर मेरे पड़े हुए थे। एग्जॉस्ट जो है मैंने वो बाहर से मंगवाया था। उस दिन फर्स्ट डे ही जो सामान लगा दिया था वो लगवा दिया था। फिर जो उसके बाद जो लगवाया था वो कॉस्मेटिक चेंजेस हुए थे। इसमें भी ऐसे ही हुआ, प्रोटेक्शन का सारा सामान हमने लगवा दिया फर्स्ट डे ही। मैंने जो बेस्ट था भाई ईवोटेक और RNG नहीं लगवाया इस बारी सारा सामान ईवोटेक का ही लगवाया। ज़ीरो ग्रेविटी की विंड स्क्रीन लगवाई है। बट ये विंड स्क्रीन ना इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही मुझे। फ़ोटोज़ में ना इसका कर्व जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा, तो हमें साथ के साथ फ़ोटोज़ में भी ध्यान रखना है। तो कंपनी ने बहुत R&D करके बनाई होगी, मगर हमें जब तक सेटिस्फैक्शन फ़ोटोज़ से ना मिले तब तक मज़ा आता नहीं है। तो अभी जाएंगे मासूम के पास तो देखेंगे साथ के साथ प्यूक की लगा के। वैसे प्यूक की इस मामले में 10R की इतनी सुंदर नहीं थी, 10R की बहुत ज़्यादा टॉल थी, बट फ़ोटोज़ में प्यूक वाली विंड स्क्रीन ज़्यादा सुंदर लग रही है। उसका एक जो ओवल है ना, ये वाला जो कर्व है, ये वो सिमेट्री में है। ये थोड़ा अंडे टाइप की शेप में है, वो सिमेट्री में राउंड शेप में है, तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है बाइक पे। वैसे साइलेंट बाइक चलाने में भी मज़े तो हैं, क्या करें। BMW ने हाथ बांध रखे हैं, और एक तो BMW ने हाथ बांध रखे हैं, वो ऊपर से मैं एग्जॉस्ट नहीं सेलेक्ट कर पा रहा कि कौन सा लगवाना है, एरो लगवाना है, एक्रा लगवाना है दोनों शॉर्टी। बट वही है ना कि साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि फ़ोटोज़ में सुंदर कौन सा दिखेगा, और मैं कॉमन भी नहीं लगवाना चाह रहा। तो अभी माइंड में 3 चीज़ें हैं, एरो, SC और एक्रा, तीनों के शॉर्टी। जो SC वाला है वो थोड़ा यूनिक है, वो तो अभी किसी S1000 RR में नहीं देखा मैंने इंडिया में। और जो एरो वाला है वो भी बहुत यूनिक है, वो सिर्फ पंजाब में एक बाइक में मैंने देखा है, जहाँ तक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की बात है, सिर्फ वहाँ पे मैंने वो एग्जॉस्ट लगा हुआ देखा है। बाकी एक्रा तो सारे आंडू पांडुओं ने लगवाया ही हुआ है शॉर्टी, और वो देखने में इतना सुंदर है भी नहीं है। मेरे को मन तो था कि वो लगवाऊँ एक्रा, वो चलो ठीक है ब्रांड नेम के लिए ठीक है, बट मेरा मन नहीं कर रहा वो लगवाने का, क्योंकि बहुत कॉमन है। तो बचे 2 SC प्रोजेक्ट और एरो। तो मेरे को देखना है, वो मासूम के पास आया हुआ है एग्जॉस्ट, और वो शायद अपनी बाइक में इंस्टॉल भी कर चुका है, तो मेरे को एक बार ही जाके वो भी देखना उसकी बाइक में लगा हुआ कैसा दिख रहा है। 1000 RR में लगाया उसने, तो अगर दिख रहा होगा नेक्स्ट लेवल तो फिर वही वाला ऑर्डर कर देंगे। और चलो BMW ने तो हाथ रोके ही हुए हैं अपने। और दूसरी बात ये भी है कि एग्जॉस्ट है 1000 RR का टू मच एक्सपेंसिव। मतलब अगर मैं बाहर से ही मंगवाता हूँ तो पूरी दो पेटी कोटेशन आई हुई है एरो की और SC की। तो ये भी है, इस वजह से अपने आप भी हाथ रुक रहे हैं। कुछ BMW ने रोक रखे हैं, कुछ अपने आप हाथ रुक रहे हैं, तो नोट लग जाएंगे अच्छे खासे। उसके बाद भी इसमें कॉस्मेटिक वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे 10R यूनिक थी, इसको भी यूनिक बनाएंगे। वैसे बच्चे तो थोड़े से ही दिन है राइड करने वाले, अब तो मतलब एक्सट्रीम हो जाएगी ठंड, और अगले हफ्ते में, क्योंकि अब टेम्परेचर में मेजर ड्रॉप आएगा धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी आएगा। तो अब नेक्स्ट वीक ही बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। बट करेंगे, इसके 1000 किलोमीटर कंप्लीट करवाने हैं, फर्स्ट सर्विस करवानी है। और मेरे को जो वहाँ पे हेड ऑफ मैकेनिक है BMW में, उन्होंने ये भी बोला था कि भाजी मतलब बहुत मेजर डिफरेंस आ जाएगा जब फर्स्ट सर्विस के बाद, बहुत चीज़ें इसमें अनलॉक होती हैं। और जब तक अपने पार्ट्स भी आ जाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल आ जाएगा, राइडिंग मोड्स आ जाएंगे। राइडिंग मोड्स तो आ गए हैं, उसका हार्डवेयर अभी नहीं आया।
और क्रूज़ कंट्रोल का भी मैंने अपडेट लिया था, 2-4 दिन में क्रूज़ कंट्रोल भी आ जाएगा। वैसे एक बात और बताता हूँ कि लास्ट वीक भी हम इसी हाईवे पे आए थे राइड करने के लिए, पूरा ग्रुप आया था, तो मैं व्लॉग भी कर रहा था, बट कुछ सीन हो गया। हम यहीं तक ही आए थे और यहाँ से वापस हो लिए थे, कुछ सीन हो गया था, बड़ा सीन हो गया था, बता नहीं सकता, ना वो व्लॉग डाल सकता। तो वो वाला जो डेटा मैंने वो फॉर्मेट ही कर दिया, गोप्रो में ही था, इसी वाले कार्ड में ही था, तो फॉर्मेट ही कर दिया। तो यहाँ पे ना रुकना है फोटोज़ के लिए। ये पाजी आ गए ना, अरे बड़ा मुश्किल है पीछे करना यार, मेरे तो पैर ही लगते, मैं तो आपसे भी छोटा हूँ। मेरे को तो एक साइड पूरा वो होना पड़ता है, बट करा दूंगा इसको, लो करा दूंगा बाइक को। तो बाइक पाजी लेके जा रहे हैं, कहते छोटा सा स्पिन मार के आते हैं, फोटोज के लिए रुके थे। ये रही पाजी की हैयाबुसा, वो कह रहे एक छोटा सा स्पिन मार के आता हूँ यहाँ से। सुंदर लगती हैं लाइट्स, अमेजिंग लगती हैं लाइट्स, क्रेजी। इधर से चले आओ, यहाँ से यूटर्न ले आओ ना। नहीं आगे नहीं है, आगे तो फिर वहां जाना पड़ेगा सोना तक। कहाँ से? हाँ यहीं से मारना, नहीं तो फिर तो वहां तक जाना पड़ेगा, गुड़गांव वाले तक। पाजी की तसल्ली नहीं हुई। बाइक तो अच्छी है मगर पाजी ने बुरा हाल कर रखा है इसको, कलेशी कर रखा है। पॉलिश हर जगह चेप रखी है, टैंक ग्रिस पे भी पॉलिश चिपका रखी है, हर जगह पॉलिश घुसाई हुई है पाजी ने। ये देखो ये पॉलिश के निशान है, ये पॉलिश के निशान है। पाजी को पॉलिश से ज़्यादा प्यार है। ये देखो पूरी चिट्टी करी हुई है। अभी मैं लास्ट वीक यहाँ पे शूट के लिए भी आया था, बड़ा अच्छा शूट हुआ। शूट मतलब जो मैं प्रोफेशनली शूट करता हूँ कार शूट करने आया था, और क्या मज़ा आ गया यहाँ पे शूट करके। ये वाले हाईवे पे रनिंग शॉट बड़े क्रेजी आए, बहुत क्रेजी।